गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको अक्टूबर में जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं या जो वक्री से मार्गी हो रहे हैं और उनका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा देश और देश की जनता पे, उसके बारे में बताने आई हूँ। 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बुध जो है तुला राशि से कन्या राशि में वक्री होने आ रहे हैं। 2 अक्टूबर को शुक्र जो है वह वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। 6 अक्टूबर को पितृ अमावस्या है। इसके बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में पितृ अमावस्या का बता चुकी हूँ, लेकिन आज भी मैं आपको इसका थोड़ा बहुत अवलोकन कराऊंगी। 7 अक्टूबर को प्रथम नवरात्र है। 11 अक्टूबर को शनि अपनी राशि में मार्गी हो रहे हैं, मकर राशि में। 17 अक्टूबर को सूर्य कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर को गुरु मार्गी होंगे मकर राशि में। 20 अक्टूबर को शारदीय पूर्णिमा है और 21 अक्टूबर को मंगल तुला राशि में जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बुध के बारे में बताऊंगी। बुध जो है कन्या राशि में मंगल के साथ होंगे और बुध जो ग्रह है, जिस राशि में जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी का प्रभाव ले लेता है। लेकिन यह अपनी राशि में वक्री हो रहे हैं और वक्री का जो प्रभाव है वह हर लगन वालों के लिए अलग अलग होगा। मेष राशि से लेके मीन राशि वालों तक के लिए यह अलग अलग प्रभाव होगा। अब बुध जो है टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का, ज्योतिष का, दिमाग से कार्य करने वाले लोगों का, कईयों का विदेश से काम है उसका, यह सब प्रकार के जो फल देगा बुध वक्री 1 तारीख से 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक, जिनका कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें या तीसरे स्थान में होगा या शत्रु ग्रह से दृष्ट होगा, तो यह वक्री बुध जो है उनको अच्छा फल नहीं देंगे। और मंगल के साथ बैठने से यह अपना निर्णय जो है बड़ी तीव्रता के साथ लेगा, उग्र होके लेगा, ईगो में आके लेगा, जिसका कि बाद में इसको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है काफ़ी समय से और उसको इन्हीं दिनों में 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर में कहीं से ऑफर आ जाती है कि कंपनी बहुत अच्छी है और अच्छी सैलरी है और वहाँ पे आपको जॉब सिलेक्शन हो गई, और यह बिना सोचे समझे यहाँ से रिजाइन और दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेगा। 18 अक्टूबर के बाद इसकी मति काम करेगी कि ये मैंने निर्णय बहुत गलत ले लिया। अगर उसका बुध ठीक जगह पे या ठीक ग्रहों के प्रभाव में नहीं है तो। अब कई कंपनी वाले मालिक हैं, अगर उनका बुध ठीक से नहीं है और मंगल के साथ दूषित है, वह अपने कर्मचारियों पे गलत वाणी का उपयोग करेंगे,
अच्छे जो उनके कर्मचारी होंगे उनको निकाल देंगे और बाद में उनको इस चीज का महसूस होगा। 18 अक्टूबर के बाद मती काम करेगी, हमने तो ये निर्णय बहुत गलत कर लिया, क्योंकि उन्हीं 18 दिनों में जो उनके साथ कंपनी में काम होंगे वो सारे गलत गलत होते जाएंगे। तब उनको यह समझ में आएगी कि हमने ये निर्णय जो किया बहुत गलत किया। कहीं पे एम्प्लॉइज गलत निर्णय ले लेंगे और कहीं पे मालिक गलत निर्णय ले लेंगे। यह बुद्ध जो है, वक्री बुद्ध जो है, अपनी मति से काम नहीं करने देता, क्योंकि अब ये मंगल के साथ बैठा है और मंगल के साथ इसकी मित्रता भी नहीं है, तो कुछ ऐसे निर्णय गलत हो जाएंगे। और कुछ जो अभी तक मामले दबे हुए थे, जो अभी तक कईयों के बातें दबी हुई थी, इन 18 दिनों में आप देखेंगे कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ आपको देखने को मिलेंगी जो कि कभी सोची समझी नहीं थी, वो चीजें उजागर हो जाएंगी और आप सोचते रह जाओगे कि ये क्या हो गया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक बार कहा था कि फिल्मी जगत से कोई पर्दाफाश होगा, तो आपने देखा हुआ। तो इसी प्रकार ये जो बुध वक्री है, आप अपने आचार्य को, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूं, आप अपने आचार्य को जब भी कभी आप मेरी वीडियो देखें तो आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे आचार्य हैं और जो आपके घर के आसपास हो और जिनको आप हमेशा अपनी कुंडली का अवलोकन कराते हो, तो आप उन्हें अवश्य अपनी कुंडली का अवलोकन करके बुध से होने वाले लाभ और होने वाली हानि से बचें। अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, जिससे मेरी जो भी वीडियो बने आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब ये जो बुध 18 दिन का पीरियड है, 18 दिन के अंदर देखने को तो या बोलने में तो ये सिर्फ 18 दिन लगता है, लेकिन ये एक दिन में जिंदगी का तहस नहस, जिंदगी को गाड़ी से पटरी से उतार देगा। तो आप लोग अपने आचार्य को अवश्य अपनी पत्री दिखाएं और जो भी ऐसी घटनाएं होने वाली है उनसे बचें, और अगर लाभ होने वाला है तो आप उनसे लाभ उठाएं। पहला। दूसरी बात, 6 तारीख को पितृ अमावस्या है, उसके ऊपर मैंने आपको वनस्पति हवन बताया। वनस्पति हवन पीपल का पेड़, आंवले का पेड़, बड़ का पेड़, नीम के पत्ते, बेल के पत्ते, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, आंवले के पेड़ पे विष्णु जी, पीपल के पेड़ पे ब्रह्मा जी, तो बड़ के पेड़ पे शिव जी, नीम के पेड़ पे लक्ष्मी। इनके पत्ते कभी भी आप अगर आसपास इनके निकल रहे हो तो इन पत्तों को घर पे लाके सुखाइए और इनको एकत्रित करते जाइए। इस अमावस्या पे तो आप इसको थोड़ा कढ़ाई में गरम करके और मिक्सी में पीस के और चावल और उड़द और जायफल, लौंग, किशमिश, 5 मेवे, कपूर, घी डाल के और नवग्रह की लकड़ी और गाय का उपला, ये डाल के आप हवन करके पितृ अमावस्या को अपने पितर को विदा कीजिए। फिर आप हर महीने की अमावस पे अगर इस चीज का हवन करते हैं, होम करते हैं, तो नेगेटिविटी कभी भी आपके द्वार पे आ नहीं सकती और हमारे घर का वातावरण भी काफी शुद्ध हो जाता है। ये तो होगी पितृ अमावस्या। इसके ऊपर मैंने अपनी पिछली वीडियो डाली है, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगी
और आप उसको देख के उस तरीके से आप हवन को कीजिए। जो भी आपका इष्ट या आपका गुरु मंत्र है उसकी 108 आहुतियां देके अपने पितरों को खुशी खुशी विदा कीजिए आप। फिर उसके बाद 11 अक्टूबर को शनि जो है अपनी मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। जिनके जन्म के वक्री थे उन्होंने ये 6 महीने बहुत अच्छा लाभ उठाया, क्योंकि उनके जन्म के वक्री थे और अभी भी वक्री थे, तो उनको शनि का अच्छा फल प्रभाव मिला। और जिनके शनि वक्री नहीं थे उनके सबके कार्य भी रुके, कार्य में व्यवधान भी आए, बनते काम में रुकावट आई, कहीं से अगर उनका पेमेंट आनी थी उसमें रुकावट आ गई, कहीं लोन पास होना था उसमें रुकावट आ गई, क्योंकि उनका जन्म का शनि वक्री नहीं था। तो अब जो भी शनि मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले जो भी व्यक्ति हैं, अब उनका शनि मार्गी हो रहा है। 11 अक्टूबर को आपके रुके हुए सारे कार्य बनेंगे, विदेशों से जो संपर्क टूटे हुए थे वो सारे बनेंगे, व्यापार में जो रुकावट आई हुई थी वो आपके ठीक होंगे, और जो आपके सेवक आपके पास से चले गए थे, शनि सेवकों का भी कारक होता है, तो आपके वो सेवक भी आपके पास कार्य में दोबारा से आएंगे, और जिनके कोर्ट कचहरी के मामले अटके हुए थे उनके भी मामले सुलझने की कगार पे आएंगे। यह शनि मार्गी के आपको मैंने लाभ बताए हैं। और इसके बाद 18 अक्टूबर को गुरु मार्गी हो रहे हैं। मकर राशि में जो विपरीत राजयोग बना हुआ था वो अब विपरीत राजयोग खत्म हो जाएगा। शनि भी मार्गी और गुरु भी मार्गी। अब गुरु जो मकर राशि में नवम दृष्टि अपनी कन्या राशि पे डालेंगे, बुध को कुछ बुद्धि देंगे, मंगल की उग्रता को थोड़ा कम करेंगे, गुरु के दृष्टि से 5वीं दृष्टि से संतान को लाभ होगा, 7वीं दृष्टि से पति पत्नी के संबंधों को लाभ होगा। लेकिन मेरा आपसे हर वीडियो में कहने का एक ही मतलब होता है कि देखिए, एक लगन के हजारों करोड़ों व्यक्ति होते हैं, सभी के ग्रह एक ही जगह पे और एक ही स्थान पे नहीं बैठे होते या दृष्टि दे रहे होते। तो हर किसी का ग्रह, किसी का बृहस्पति मकर में है तो किसी का कर्क में होगा, तो किसी का कन्या में होगा, किसी का मीन में होगा। तो हर लगन वालों के जो ग्रह हैं वह अलग अलग स्थानों में बैठे होंगे और अलग अलग आपको उसका लाभ और हानि देंगे। लेकिन मैं मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए यह सब बता रही हूं। और मकर राशि और मकर लगन, अगर उनको शनि की और बृहस्पति की दशा नहीं चल रही, अंतर नहीं चल रहा, प्रत्यंतर नहीं चल रहा, तो उनको 20, 25, 30% तक ही उनको लाभ या हानि के चांस होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। जिनको शनि की दशा या बृहस्पति की दशा उसका अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, उनको लाभ और हानि 90% मिलता है। बाकी कुछ हमारे कर्म भी हमारे साथ होते हैं। अब शनि भी मार्गी हो गया, गुरु भी मार्गी हो गया, और इनके मैंने आपको रिजल्ट भी बता दिए कि किसकी कुंडली में जहां बैठा है उसको वैसे ही फल मिलेंगे। अगर अष्टम में बैठा है तो उसको वैसे फल मिलेंगे, अगर छठे घर में बैठा है तो उसको वैसे फल मिलेंगे, अगर द्वादश में है या कर्म स्थान में है या भाग्य स्थान में है। अगर कर्म स्थान में है, नवम भाव में है, बृहस्पति और शनि की युति बनी हुई, तो आदमी धर्म कर्म की तरफ, स्पिरिचुअल की तरफ बहुत बढ़ेगा। हो सकता है उसे अपने गुरु मंत्र का कुछ
जाप करने से अपने इष्ट के दर्शन हो जाए। अगर सच्चे मन से और श्रद्धा से अगर वो कर रहा है तो शनि बृहस्पति इष्ट के देव दर्शन जरूर कराते हैं। और अगर किसी का शनि नेगेटिव है तो उसे पीपल पे दिया जलाना चाहिए। पीपल एक ऐसे शनि का वृक्ष है जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात में भी ऑक्सीजन देता है। यह कुदरत का नियम है। और शनि के वृक्ष की उपमा भी बहुत बताई गई है। इस पे सभी देवी देवता वास भी करते हैं। तो जिनका शनि का प्रकोप है, उनको दशा या अंतर या प्रत्यंतर या साढ़ सत्ती चल रही है, तो शनि पे दिया जलाएं काले तिल डाल के, या चावल उबले हुए लेके और थोड़े से घी में तिलों को गर्म करके उसको आप चावल पे डाल के वो पीपल के पेड़ पे छोड़ दें, तो शनि का काफी प्रकोप या शनि की साढ़ सत्ती या शनि की ढैया, जिससे कुछ आपको नुकसान होने वाला है, उससे बहुत आपका बचाव हो जाएगा। उबले हुए चावल और 4-5 बूंद सरसों के तेल की और उसमें एक चुटकी काले तिल मिला के हल्का सा सिर्फ उसको गर्म करके और उसको आपने चावलों में मिक्स कर देना है और आपने पीपल पे आपने छोड़ आना है दिन के समय में, जिससे कोई पंछी कौवा उसे खा ले। तो ये जो शनि का जिनके ऊपर प्रकोप है वो इसका उपाय कर सकते हैं। इसके बाद बुध जो है 18 अक्टूबर को फिर मार्गी हो जाएंगे और 17 अक्टूबर को सूर्य नीच के हो जाएंगे और तुला राशि में प्रवेश करेंगे। जरूरी नहीं कि सूर्य के नीच होने से किसी कुंडली में उनको अच्छा फल नहीं मिलेगा। अगर उनका जन्म का सूर्य अच्छा है, बलवान है, उच्च का है, तो उन्हें अवश्य लाभ मिलेगा। और जिनका सूर्य जन्म का ही नीच का है तो उनको सरकार से दंड भी मिल सकता है, कुछ सरकारी कर्मचारी से कोई नोटिस मिल सकता है, कुछ हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सूर्य नीच के हार्ट से रिलेटेड और हड्डियों से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बीपी की प्रॉब्लम। ऐसे सूर्य उच्च के प्रभाव से हमें कुछ ऐसे प्रभाव देखने को मिलेंगे। और अगर हम इनका उपाय, सूर्य का आपको क्या उपाय करना है, तांबे के लोटे में जल, गुड़ और 8-9 दाने चावल के लेके आप सूर्य को अर्घ दें। इतनी ऊंचाई से आप दें कि आपके पांव पे उसके छींटे ना पड़े। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो ओम सूर्याय नमः मंत्र गलत बोलने से अच्छा है शुद्ध और छोटा मंत्र बोलिए आप, जिससे आपको तुरंत लाभ हो। वैसे तो सूर्य को रोज जल देना चाहिए, जिससे हमारे पितृ खुश रहते हैं और पितृ हमारे को आशीर्वाद देते हैं। और अगर कोई रोज नहीं देता तो 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक तो आप अवश्य सूरज को जल दें। अगर आपने ये महीना एक जल दिया और आपको इसके प्रभाव दिखने लगे तो आप हमेशा ही सूर्य को जल देना शुरू कर देंगे, जिससे आपकी नेगेटिविटी और आपके जो रिजल्ट है पॉजिटिव होने लग जाएंगे। तो आपको अपने पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा और सूर्य देव का भी आपको
आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद 20 अक्टूबर को है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा साल में एक बार आती है। इसमें हमें खीर बनानी है पंचमेवा डाल के, और चंद्रमा के चावल, चंद्रमा का दूध, और इसको हमने खीर बना के रात को 8-9 बजे के करीब चंद्रमा की किरणों के नीचे रख देना है, जिसके ऊपर चंद्रमा की पूरी किरणें पड़ती रहें। पूरी रात खीर पड़ी रहे, इसके ऊपर छन्नी से आप ढक देना, जिससे कोई मच्छर कीड़ा ना पड़े इसके अंदर। और सुबह उठ के आपने पूरे परिवार ने इसको ग्रहण करना है। निरोगी काया होगी, मन शांत होगा, डिप्रेशन वाले की टेंशन कम होगी, और जो बच्चे थोड़े हकलाते हैं उनकी हकलाहट कम होगी। चंद्रमा मन का कारक है। जिनको बार बार नेगेटिव थॉट आते हैं उनके थॉट बदलेंगे। शरद पूर्णिमा में अपने गुरु का मंत्र पढ़ते हुए आपने खीर बनानी है, और गुरु का मंत्र पढ़ते हुए आपने चंद्रमा के सामने रखनी है। और जिस वक्त आप उठाकर लाएं तो पहले अपने इष्ट को उसका भोग लगाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे घर से नेगेटिविटी जाए, अशांति दूर हो, रोग दूर हो, बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, मन शांत रहे। आप ऐसी प्रार्थना करें अपने इष्ट के आगे, अपने भोले के आगे, गणपति जी के आगे, माँ कालका के आगे। आप अपने इष्ट के हाथ जोड़ के प्रार्थना करें और उसके बाद अपने परिवार के साथ इसको ग्रहण करें। तो आप देखिए आपको इसका बहुत लाभ होगा। मेरा आपको समय से पहले वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि आप अपने आचार्य को अपनी पत्री दिखाएं, अपने एस्ट्रोलॉजर को अपनी पत्री दिखाएं। और अगर आप खुद अब देखना सीख गए हैं, जान गए हैं कि पत्री में कौन सा ग्रह कहाँ बैठते हैं और उससे क्या लाभ या हानि होती है, तो आप उसका भी लाभ खुद भी उठा सकते हैं। और अगर आप अपने आचार्य से पूछेंगे तो आपको उसका मार्ग भी बताएगा, उपाय भी बताएगा, और ग्रह शांति का भी बताएगा, और उससे आपको बहुत लाभ होगा। देखिए, होनी तो होके रहती है, लेकिन अगर बहुत नहीं तो थोड़ी होके रह जाती है। अगर आपके ऊपर 10 किलो की ईंट गिरनी है, उसके बदले में 10 किलो रुई का थैला गिर जाए तो आपको नुकसान नहीं होगा। जो आचार्य या एस्ट्रोलॉजर आपको जो उपाय बताते हैं, ईंट से रुई का बताते हैं, बहुत से थोड़े का बताते हैं। तो आप अपने आचार्य को अपनी पत्री दिखा के आप उनसे सलाह करके अपने ग्रहों को शांत कराएं, और जो आपको लाभ देने वाले ग्रह हैं उनका आप लाभ उठाएं। आप और आपका परिवार खुशी रहे, सुखी रहे, भोले से मेरी यही प्रार्थना है। देखिए, आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं और जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, कल भी अभी परसों पाकिस्तान का हमारे जवानों ने पाकिस्तान का एक पकड़ा है। तो यह हमारे दिन त्योहारों में खलबली मचाने के लिए आए हैं, हमारे घरों में उदासी करने के लिए आए हैं। तो इसके लिए आपको सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, कहीं भी आपको ऐसा सामान मिलता है या कोई ऐसा व्यक्ति आपको संदेहप्रद दिखता है, तो आप अपने नियर के पुलिस स्टेशन में पुलिस से संपर्क करें और दुर्घटना होने से बचें। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो मैं नहीं चाहती कि किसी के परिवार में दिन त्योहार के खुशी के माहौल में कोई ऐसा हादसा हो जाए जो कि हम सबको दुखी करे, क्योंकि आतंकवादी खुले में घूम रहे हैं और गतिविधियों से बाज नहीं आ रहे। आप और आपका परिवार खुश रहे। मैं फिर आपको यही दुआ देती हूँ, भोले से प्रार्थना करती हूँ, गणपति से प्रार्थना करती हूँ
हे प्रभु सबके घर में खुशियां देना, उनके घर में खुशियां तो हमें भी खुशी। और अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है 11 बजे से 4 बजे के बीच में आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810930691 9999338366। आप 11 बजे से 4 बजे तक आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकते हो।